हेलो 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 मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे लिटिल लिटिल मास्टर्स, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मैं हूं आपकी अंकिता मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने ईवीएस का एक नया चैप्टर। और इस नए चैप्टर का नाम क्या है, आइए आइए देखते हैं। तो बेटा जी, हमारा जो चैप्टर नंबर 10 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसका नाम है वॉल्स टेल स्टोरीज। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बेटा, जो वॉल्स हैं वो क्या बता रही है, स्टोरीज बता रही है। अब ये किसकी स्टोरीज बता रही है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो वॉल्स हैं, है ना, यानी दीवारें जो होती हैं, वॉल्स क्या होती है बेटा, दीवारें, वो क्या बता रही है बेटा, क्या बता रही है, स्टोरीज। तो स्टोरीज क्या होती है, कौन सी है, यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टोरी है मतलब वो पहले हो चुका होगा, है ना। आने वाले चीज को तो हम स्टोरी नहीं बोलेंगे, वो तो फ्यूचर हो गया। तो जो पहले हो चुका है पास्ट में, वो हमारी कुछ स्टोरीज हैं। लेकिन उसके पहले हमें क्या देखना है, उसके पहले हमें देखना है क्या आपने लास्ट क्लास का होमवर्क किया था, बताओ। अप यू गो, उस वाले चैप्टर का होमवर्क किया था। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे रिस्पॉन्सेस आए थे, जिसमें से जिनका सही रिस्पॉन्स था वो मैं लेकर आ गई हूँ। उसके पहले एक बार हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन था, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड अबव सी लेवल कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि हाईएस्ट पीक जो है ना, हाईएस्ट पीक जो है इन द वर्ल्ड सी लेवल के ऊपर, वो कौन सा है। तो यहाँ पे देखो 8091 है ना, 8091 हमने एक नंबर देख लिया। ठीक है, ये जो 8091 मीटर्स है, फिर ये क्या है 5642, इससे छोटा है ये से बड़ा है, छोटा है ना। तो यहाँ पे मैंने 5642 लिख दिया, मतलब अब ये तो छोटा हो गया है ना। तो यहाँ पे तो हाईएस्ट तो नहीं होगा। इसके बाद में यहाँ बोल रहा है 3776 मीटर्स का माउंट फूजी है ना। तो यहाँ पे ये तो उससे भी छोटा हो गया है ना, 3776। यहाँ पे देखो ये क्या हो गया बेटा, इससे भी छोटा हो गया। तो ये भी नहीं होगा, माउंट फूजी भी नहीं है, माउंट एल्ब्रस भी नहीं है, फिर क्या होगा। अब यहाँ पे आपका 8848 मीटर्स, यानी 8848 मीटर्स, तो इस नंबर से भी बड़ा हो गया है ना, इस नंबर से भी बड़ा हो गया। तो हमारा सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो कितना होगा बेटा, 8848 मीटर्स, यानी 8848 मीटर्स का। ओ माय गॉड, वाओ, है ना। तो यहाँ पे इसका नाम क्या है बेटा, माउंट एवरेस्ट। हमारा अन्नपूर्णा भी नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर होगा, ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड अबव सी लेवल, द आंसर वुड बी ऑप्शन डी, दैट इज माउंट एवरेस्ट, है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, माउंट एवरेस्ट हमारा सही आंसर है। जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे किस किसने सही आंसर दिया है। तो सेजल पनिग्रह ने कहा था कि हमारा होमवर्क का आंसर है ऑप्शन डी, विच इज वेरी करेक्ट, वेरी गुड बेटा। और माउंट एवरेस्ट नेपाल 8848 मीटर्स, लता प्रजापति ने कहा था, जो आपने भी बेटा सही आंसर दिया है, वेरी गुड। एंड अजीत ने भी कहा था कि ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। ऑल्सो अप यू गो, होमवर्क आंसर डी माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पे सुधांशु गेमर ने भी सही आंसर दिया है। तो यहाँ मिल गए हैं हमें अपने सही आंसर्स, है ना। तो यहाँ पे एक बार बहुत ही सारी तालियां के साथ मैं आपको वेरी गुड बोलना चाहती हूँ। सेजल, लता, अजित एंड सुधांशु, वेरी गुड बेटा। करते हैं अपने आज के चैप्टर की शुरुआत। तो यहाँ एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं बेटा। हम गोलकोंडा के बारे में पढ़ेंगे। गोलकोंडा क्या है, गोलकोंडा एक फोर्ट है, ठीक है। अब ये फोर्ट कहाँ पे है, इसके अंदर क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती हैं, उन सब की हम बात करेंगे। फिर यहाँ पे बैस्टियंस की बात हो रही है। बैस्टियंस क्या होते हैं वो भी हम जानेंगे ना। दरवाजा, दरवाजा तो आपने सुना ही होगा, ये तो एक हिंदी वर्ड है ना। पर ये जो हिंदी वर्ड है दरवाजा, इसका यूज यहाँ पे गोलकोंडा फोर्ट में कहाँ हो रहा है, क्यों है यहाँ पे ये वर्ड, है ना, किस चीज के लिए यूज किया गया है, वो सब हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे हॉज एंड बावड़ी के बारे में, है ना। हॉज क्या होता है, बावड़ी क्या होती है, क्या वहां पे गोलकोंडा फोर्ट के अंदर हॉज है और बावड़ी भी है, कितनी है, क्या है, वो सब देखेंगे। एंड अटैक्स के बारे में बात करेंगे। अब ये अटैक कौन कर रहा है, तो यहाँ पे इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो बेटा यहाँ पे आपको दिख जाता है एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह, इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है गोलकोंडा। और ये गोलकोंडा कहाँ पे है, ये है बेटा हैदराबाद में, ठीक है। कहाँ पे, ये हैदराबाद में है। और ये हैदराबाद कहाँ है, ये हैदराबाद है हमारी कंट्री के अंदर एक सिटी है, ठीक है। हैदराबाद क्या है, एक सिटी है हमारी कंट्री जो है इंडिया, उसके अंदर, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू दिख रहा होगा गोलकोंडा फोर्ट का,
ठीक है, ये गोलकोंडा क्या है बेटा, इट इज अ फोर्ट। तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, इट इज अ फोर्ट। तो आई नो आप लोगों ने बहुत सारे फोर्ट्स विजिट किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज जाके करना, आपको आपकी हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीजें सीखने के लिए और जानने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे गोलकोंडा है, गोलकोंडा कहाँ पे है, हैदराबाद में, और गोलकोंडा क्या है बेटा, गोलकोंडा इज अ फोर्ट। आगे हम जैसे जैसे बढ़ते हैं तो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे इतना सुंदर डायमंड, वाओ, है ना, कितना प्यारा डायमंड है। लेकिन ये डायमंड और गोलकोंडा के बीच में क्या एकदम रिलेशन क्या है कि यहाँ पे हमने एक डायमंड देख लिया। तो यहाँ पे आइए देखते हैं। तो बेटा यहाँ बोल रहे हैं गोलकोंडा जो था एक ट्रेड सेंटर था लार्ज डायमंड्स का, और उससे पता है क्या बोला जाता था, गोलकोंडा डायमंड्स। ठीक है, मतलब ये ट्रेडिंग करते थे, क्या करते थे, ट्रेडिंग करते थे, जो हमारे बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही बेशकीमती जो डायमंड्स है उनकी, है ना। तो यहाँ पे इस रीजन में ना, दिस रीजन हैज प्रोड्यूस्ड सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस डायमंड्स, वर्ल्ड के सबसे फेमस डायमंड्स जो है ना वो भी प्रोड्यूस किए हैं इस जगह ने, और उनमें से एक है कोहिनूर। तो आई बिलीव आपने कोहिनूर का नाम सुना होगा ना। तो वो जो कोहिनूर हीरा है बेटा, वो भी गोलकोंडा के यहाँ से बेटा जी क्या हुआ था, प्रोड्यूस किया गया था। कैसे प्रोड्यूस किया था बेटा जी, ये सब जो डायमंड्स होते हैं, सोना होता है, ये हमें नेचर से मिलता है। ठीक है, नेचर से मिलता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक कुछ तो, ये कोई तो सुल्तान जी बैठे हैं, भैया ये कौन है, तो एक बार पढ़ लेते हैं इनके बारे में तो हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ बोल रहे कि ये जो फोर्ट था ना बेटा, ये मड से, मिट्टी से बनाया था इन 1200, है ना। अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2024 चल रहा है, और ये कब बनाया था बेटा, मड से 1200 में बनाया था भाई। 2024 चल रहा है, 1200 यानी इतने इयर्स अगो इसको बनाया गया था। और यहाँ पे अलग अलग रूलर्स जो थे वो आए और रहे हैं। ठीक है, इसके यहाँ पे बाद में बात कर रहे हैं कि कुतुब शाही सुल्तान जो थे, है ना, कौन है बेटा, कुतुब शाही सुल्तान जो थे वो यहाँ पे एक के बाद एक रूल किया है उन्होंने, फ्रॉम ईयर 1518 से 1687 तक। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से ईयर में बेटा, 1200 में मड से इसको बनाया गया था। इसके बाद में यहाँ पे कुतुब शाही सुल्तान आए, उन्होंने इसे और बड़ा किया और सुंदर बनाया, है ना। ये जो फोर्ट था इसको और बड़ा किया और सुंदर बनाया, और सुंदर बनाने के बाद में उन्होंने कब से कब तक यहाँ पे एक के बाद एक कुतुब शाही सुल्तान जो थे उन्होंने रूल किया। कब से कब तक बेटा, 1518 से लेके 1687 जो ईयर है उस तक। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे और कौन रहता था बेटा, फार्मर्स भी रहते थे, वर्कर्स भी रहते थे, ना, सब वहां पे गोलकोंडा फोर्ट के अंदर रहते थे। तो अब आप सोच लो, उसके अंदर ही एक बहुत छोटी सी सिटी बसी हुई है, ऐसा मान लो, इतने सारे लोग, इतनी सारी चीजें हैं उसके अंदर, और क्या क्या है आइए डिस्कवर करते हैं। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है कि फोर्ट बहुत ही ह्यूज है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ह्यूज है, और ह्यूज होने के साथ साथ उसके गेट देखो, गेट कितने बड़े बड़े गेट्स हैं भाई, और वॉल्स भी कितनी थिक हैं, है ना। जो वहां की वॉल्स थी बेटा वो भी कैसी है, बहुत थिक है। तो वहां पे थिक वॉल्स है, बहुत ह्यूज सा गेट है। तो ये सारी चीजें कहाँ पे हैं बेटा, ये सारी चीजों की बात की जा रही है कि ये सब है गोलकोंडा फोर्ट के अंदर। ठीक है, कहाँ पे है बेटा, गोलकोंडा फोर्ट जो है उसके अंदर हैं ये सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा सा गेट है ना। यहाँ पे क्या है, गेट दिख रहा है, वॉल दिख रही है कितनी मोटी है, एकदम इतनी बड़ी इतनी मोटी वॉल है, थिक वॉल्स है ना। यहाँ पे फिर बात करें बैस्टियंस या बुर्ज की, है ना। बैस्टियंस क्या है बेटा, यहाँ पे आपको ये ऐसा कर्व्ड सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ऐसे ही यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसे इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है ना। तो ये सब जो एक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं बेटा, तो ये स्ट्रक्चर जो होता है ना इसे बोलते हैं बुर्ज या फिर बैस्टियंस। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है वो देखते हैं। तो ये बोल रहे हैं सम वॉल्स आर राउंड इन शेप, कुछ जो वॉल्स है जो इस तरीके से राउंड है, कर्व्ड है शेप। कैसा है बेटा, राउंड है, कर्व्ड शेप में है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम बोलते हैं बैस्टियंस। ठीक है, और आपको पता है गोलकोंडा में 87 बैस्टियंस है सिक्योरिटी के लिए। माय गुडनेस, ये आपको कितने दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी एक दिख रहा है 7, यहाँ से तो सिर्फ हमें 7 दिख रहे हैं, आपको पता है ऐसे 87 बैस्टियंस हैं।
क्यों भाई? सिक्योरिटी देने के लिए। किससे चाहिए सिक्योरिटी, क्यों चाहिए सिक्योरिटी, सबकी बात हम करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं धीरे से। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बेस्टियंस जो है वो क्या है बेटा, फ्रंट है ना, जो हमारा जो वॉल है ना, फोर्ट का आगे साइड जो है वहां पे बनाया गया है, फ्रंट में बनाया गया है ना, साइड में बनाया गया है, बैक में बनाया गया है। तो हमारी जो फोर्ट है ना, मान लीजिए ये आपका फोर्ट का एरिया है, ठीक है। तो इसके सब साइड में क्या हो गया बेटा जी, यहाँ पे इस तरफ से बेस्टियंस बनाए गए हैं, ताकि कोई भी यहाँ से जब अटैक करने आएगा तो क्या होगा बेटा जी, उसको हम लोग रोक पाएंगे। अब कैसे रोक पाएंगे उसकी बात हम और करेंगे, है ना। यहाँ से कोई भी अगर अटैक करेगा तो देखो, यहाँ से अगर कोई भी अटैक करेगा तो वो क्या है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्ट की जो वॉल्स हैं, है ना, उसकी जो दीवारें हैं, उन पे सबके सामने क्या है बेटा जी, यहाँ पे जो बेस्टियंस है वो है, ठीक है। बेस्टियंस बनवाए गए थे। तो किसके लिए बनवाए गए थे बेटा, सिक्योरिटी के लिए। अब सिक्योरिटी में कैसे काम आते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सिक्योरिटी में इनका क्या काम हो रहा है, कैसे इनको यूज किया जा रहा है वो भी हम देखेंगे। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे बोल रहे देयर आर बिग होल्स इन द बेस्टियंस। क्या है बेटा, इसके अंदर बड़े बड़े होल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी की कैसे बात हो रही है, यहाँ पे आपको दिखेगा इसके अंदर, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके के बड़े बड़े होल्स हैं। और ये होल्स क्यों हैं बेटा, ये जो होल्स हैं ये इसलिए दिए गए हैं कि यहाँ से, है ना, यहाँ पे जो होल रहेगा उसके अंदर से एक जो सिपाही है, जो सोल्जर है, वो बैठ के और क्या करेगा बेटा, एम करके जितने भी वहां पे अटैकर्स आ रहे हैं, जो एनिमीज हैं, उनको डिशुम डिशुम मार देगा। कैसे मारेगा, उन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि बिग होल्स थे बेस्टियन के अंदर और वहां पे सोल्जर्स बैठते थे जो आर्म्ड थे, ठीक है। क्या थे बेटा, आर्म्ड। आर्म्ड मतलब उनके पास में क्या है, यहाँ पे आर्म्ड है ना, वो क्या है बेटा, आर्म्ड है, मतलब उनके पास में मारने के लिए या फिर अटैक करने के लिए आर्म्स हैं। आर्म्स मतलब उनके पास में या तो बंदूकें होंगी, है ना, या तो उनके पास में तीर वीर होगा, कुछ तो होगा जिससे वो अटैक कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो आर्म्स हो गए, है ना। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है, यहाँ पे एक, यहाँ पे देखो ये होल है ना, ये होल बिग बिग होल्स से। बिग बिग होल्स क्यों है बेटा, बेस्टियन के अंदर, ताकि सोल्जर्स जो हैं वो आर्म्ड रहे और वहां से वो अटैक कर सके जो भी बाहर से आ रहा है उन पे। अब यहाँ पे इसे कर्व क्यों बनाया गया, ये तो फ्लैट वॉल भी बना सकते थे, है ना। तो यहाँ बोल रहा है कि बेस्टियंस जो हैं वो कर्व्ड बनाए गए हैं। क्या है बेटा जी, इसको आप देखेंगे तो ये कैसा है, कर्व्ड बनाए गए हैं। अब एक बात बताइए, एक है ये सीधी वॉल, ठीक है, यहाँ पे एक सीधी वॉल है। अब मान लो इसकी जगह पे यहाँ पे मैंने कुछ कर्व्ड वॉल बना दी। अब देखो यहाँ से कोई पर्सन देख पाएगा, है ना, यहाँ तक पूरा, यहाँ तक उसको व्यू मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो पर्सन है वो तो बस इतना ही देख पाएगा, है ना, उसको ज्यादा व्यू मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो फ्लैट वॉल्स होती है ना, फ्लैट वॉल से, जैसे यहाँ पे फ्लैट वॉल है, उसके अंदर एक होल है, तो आप बस इतना ही देख पाओगे। पर अगर ऐसा राउंडेड वॉल है तो आप कितना, इतना पूरा एरिया देख पाओगे, है ना। तो राउंडेड में आपको क्या मिल रहा है बेटा, बहुत ज्यादा एरिया मिल रहा है देखने के लिए, है ना, तो प्रॉपर व्यू आता है वहां से। तो वही बोल रहा है कि अगर आपका राउंडेड रहेगा, है ना, मान लो यहाँ पे फ्लैट होता तो ये तो सिर्फ सामने ही देख पाता, है ना। अब क्योंकि ये राउंडेड है तो इसको यहाँ सामने पूरी तरफ दिख रहा है ना, लेफ्ट राइट फ्रंट पूरा दिख रहा है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं बेस्टियंस को एक कर्व तरीके से बनाया गया था, ताकि जो सोल्जर्स है ना बेटा, कर्व तरीके से बनाया गया था ताकि जो सोल्जर्स हैं वो पीप कर सके, है ना, झांक सके उस होल से सेफली, और उनको एक बेटर व्यू पॉइंट मिले, है ना, ज्यादा एरिया दिखे, ज्यादा देखने के लिए मिले, विच इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ अ फ्लैट वॉल, है ना। स्ट्रेट फ्लैट वॉल अगर होगी तो उनको उतना एरिया नहीं दिखेगा जितना एक कर्व्ड वॉल से वो सेफ भी रहेंगे, है ना। अगर मान लो एक ऐसे फ्लैट वॉल है, इसके यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, यहाँ से अगर कहीं से भी, है ना, कुछ भी अटैक होता है तो वो बेचारा बच नहीं पाएगा। पर अगर ये कर्व्ड है ऐसे इस तरीके से, है ना, तो यहाँ पे क्या है, वो प्रोटेक्टेड भी है, अपने आसपास से वो घिरा हुआ है तो वो प्रोटेक्टेड भी है, एज वेल एज यहाँ पे क्या है बेटा, उसको एक बेटर व्यू भी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब चीजों की वजह से बेस्टियंस जो थे वो एक कर्व्ड फॉर्म में थे, और उसके अंदर क्या था बेटा, होल्स थे, बड़े बड़े होल्स भी थे, ठीक है। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे और क्या बात चल रही है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो गोलकोंडा का फोर्ट था ना,
है ना। जो गोलकुंडा का फोर्ट था बेटा, उसके लिए बोल रहा है कि उसके अंदर इतने सुंदर सुंदर गार्डन्स थे। यहाँ पे देख पा रहे हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है बेटा कि इसके अंदर गार्डन्स थे, फैक्ट्रीज थी, फील्ड्स थे। बेटा जी देखा, मैंने बोला था ना, ऐसे मान लो कि इसके अंदर एक छोटा सा गांव बसा हुआ है, एक सिटी बसी हुई है, ऐसे मान लो इतने सारे लोग रह रहे, इतना बड़ा, यहाँ पे देखो इतना बड़ा ये फोर्ट है, ठीक है। क्या ये इतना बड़ा फोर्ट है, उसके अंदर बताए फील्ड भी है भाई, वहां पे खेत वेत भी है, वहां पे फैक्ट्रीज भी हैं उसी के अंदर, है ना। और साथ साथ में उधर गार्डन्स हैं, लोगों के घर हैं, लोग रह रहे हैं। तो वहां पे उस पूरे एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया की तरह बना दिया गया था, ठीक है। और उससे सिक्योरिटी दी जा रही थी, सेफ गार्ड किया जा रहा था, किससे, जो लोग अटैक करते हैं उनसे, ठीक है। और इवन उस टाइम पे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देखो दो दो फ्लोर्स दिख रहे हैं आपको, ये एक फ्लोर हो गया, फिर इसके ऊपर यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पे भी बनाया। उस टाइम पे भी यहाँ पे फ्लोर्स होते थे, पता है, जैसे अभी आपकी बिल्डिंग्स होती है ना बड़ी बड़ी, उसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, वैसे ही उस टाइम पे भी, इवन इन दोज डेज बिल्डिंग्स हैव 2 फ्लोर्स। उस टाइम पे भी 2 फ्लोर्स होते थे बिल्डिंग्स की, ठीक है। और पता है उसमें क्या था, लार्ज विंडोज होते थे, बड़े बड़े डोर्स होते थे, और वेंटिलेटर्स मतलब हवा आने जाने के लिए जगह होती थी, ठीक है। हवा के आने जाने के लिए, हवा पास होने के लिए जगह होती थी। तो हमारा जो अंदर का माहौल रहेगा वो कैसा होगा, ठंडा रहेगा, हवा पास होती रहेगी, तो है ना। बंद घर देखा है कैसा होता है, एकदम गरम गरम लगता है। तो यहाँ पे बोल रहे वेंटिलेटर्स भी थे, और वहां पे प्रॉपर एयर और लाइट आती थी, है ना, वहां पे लाइट भी प्रॉपर रहती थी। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े यहाँ पे गेट्स हैं, कितने बड़े बड़े इस तरीके से विंडोज हैं, है ना। और यहाँ पे ये देखो छोटे छोटे ऐसे यहाँ पे वेंटिलेटर्स भी बने हुए हैं ना। तो यहाँ पे देखो ऐसे छोटे छोटे एरियाज बने हुए हैं, ये वेंटिलेशन के लिए बने हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए, हवा के आसपास आर पार जाने के लिए क्या है बेटा, वेंटिलेटर्स भी बने हुए हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको गोलकुंडा फोर्ट में जाके देखने के लिए मिलेंगी। उफ, ये क्या आ गया, इतना खूबसूरत, देख रहे हो कितना प्यारा दिख रहा है। ये देखो ये क्या है, ये कुछ तो इन्होंने बना के रखा है भाई, क्या है, आइए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसके बारे में पढ़ें तो ये क्या बोल रहे हैं बेटा, ये बोल रहे हैं देयर आर ब्यूटीफुल कार्विंग्स ऑन द वॉल, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे देखो कितनी ब्यूटीफुल कार्विंग्स हैं। कार्विंग्स किससे की जाती हैं बेटा, तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं चिसेल एंड हैमर, ठीक है। चिसेल क्या होता है, इसको हम चिसेल बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं चिसेल। और ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया है हमारा हैमर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हैमर बोलते हैं। तो ये यहाँ पे बोल रहा है चिसेल और हैमर जो है, इससे हम क्या करते हैं बेटा, कार्व करते हैं वॉल्स को, कार्व करते हैं वॉल्स को, और स्टैच्यूज बनाते हैं। स्टैच्यूज की कार्विंग होती है, कैसे होती है, यहाँ पे एक आपको फोटो भी दिख रहा है ना। यहाँ पे ये देखो क्या कर रहे हैं, इन्होंने ऐसे चिसेल पकड़ के रखा है, और ऐसे 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 करके उसे हैमर से, है ना, जो हैमर है उससे क्या करे, मान लो ये एक चिसेल है ना, और यहाँ पे मैंने हैमर ले लिया है, तो मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे हैमर से इसको ठोक ठोक के यहाँ पे क्या कर रही हूँ भैया, इसको कोई एक शेप दे रही हूँ, पर्टिकुलर शेप दे रही हूँ ना। तो इस तरीके से उन्होंने कितनी खूबसूरती से, यहाँ पे इतना सुंदर आर्ट वर्क आपको दिखेगा, देखो कितना सुंदर इन्होंने कार्विंग किया है ना। ये जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ बने हैं, बर्ड्स बने हैं, यहाँ पे कोई एनिमल है, यहाँ पे कुछ उन्होंने चक्र बनाया है ना। यहाँ पे इनके गेट पे देखो, हर एक गेट पे यहाँ पे अगर आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पे अलग अलग आपको क्या दिखेगा, कार्विंग्स दिखेंगी, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्विंग्स है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ब्यूटीफुल कार्विंग्स है वॉल पे। चिसेल और हैमर को यूज करके वहां पे स्टैच्यूज भी जो बनाए थे बेटा, वो भी किससे बनाए थे, चिसेल एंड हैमर को यूज करके बनाए थे, ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा ना मेन दरवाजे होते थे, ठीक है, इस तरीके से बड़े बड़े दरवाजे होते थे। और ये जो दरवाजे थे ये कितने थे वहां पे गोलकुंडा फोर्ट के अंदर, है ना, ऐसे 9 दरवाजे थे। और इन 9 दरवाजों में पता है कैसे कैसे नाम थे उनके, बोदली दरवाजा, बंजारा दरवाजा, बामणी दरवाजा, फतेह दरवाजा, है ना, ऐसे करके उनके अलग 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 दरवाजे थे, ठीक है। जो दरवाजा होता है ना उसके नाम भी थे, और ऐसे नाम थे उनके। टोटल कितने थे बेटा, 9 दरवाजा थे, ठीक है। कितने दरवाजे थे वहां पे, 9 दरवाजे थे वहां पे। तो ऐसे ही ये जो यहाँ पे दिख रहा है, इसके अंदर से एक हाथी तक चलेगा। अभी अगर आप अपने घर का जो देखोगे दरवाजा, क्या वहां से एक हाथी पास हो सकता है, नहीं ना, छोटा सा दरवाजा होता है। पर यहाँ पे बड़े बड़े दरवाजे होते थे, ठीक है। तो वहां से देखो हाथी भी पास हो रहा है,
तो यहाँ पे फिर बोल रहा है कि हॉर्स एंड बावड़ी क्या होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे ना एक कटोरा हॉर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे एक हॉर्स का नाम है, एक हॉर्स का नाम बता रही हूँ मैं कि यहाँ पे बहुत सारे हॉर्स हैं, उनमें से एक हॉर्स का नाम है, हॉर्स नहीं हॉर्स, HAUZ, ठीक है, HAUZ। हॉर्स का मतलब क्या होता है बेटा, वाटर टैंक या फिर लेक जैसा बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पे वाटर टैंक या फिर लेक जैसा बनाया गया था, ये ऑलरेडी बना हुआ नहीं था, वहां पे बनवाया गया है, ठीक है, आर्टिफिशियली। और इसको पता है क्या बोलते हैं, हॉर्स बोलते हैं। और यहाँ पे पानी इकट्ठा होता था, ठीक है, यहाँ पे पानी इकट्ठा होता था और फिर इसको पानी को लोग यूज करते थे फॉर डिफरेंट पर्पस, ठीक है, अलग अलग पर्पस के लिए उसे यूज किया जाता था। तो अब ये क्या बोल रहा है, ये जो हॉर्स था यानी वाटर टैंक है, और बावड़ी हमने तो पढ़ा था ना, बावड़ी क्या होती है, बावड़ी क्या होती है बेटा, स्टेप वेल। तो वहां पे स्टेप वेल्स भी होती थी, ठीक है, तो वहां पे स्टेप वेल्स भी थे, बावड़ी भी थी, है ना, बावड़ी यानी स्टेप वेल्स ही होता है, हॉर्स थे, ये सब चीजें थी वहां पे। इसके बाद में यहाँ पे बोल रहा है हॉर्स, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक हॉर्स जो आपको देखने के लिए मिलता है, जो ये पिक्चर है, ये है कटोरा हॉर्स की, ठीक है, इसका नाम है कटोरा, यानी बोल जो होता है ना, कटोरा होता है इस तरीके से, बोल जो होता है आपका, है ना, कटोरी कटोरा जो भी बोलते हैं, बोल होता है, उसके जैसे यहाँ पे हॉर्स का शेप था, है ना, उस तरीके से यहाँ पे बनाया गया था, तो इसे हम बोलते हैं बेटा कटोरा हॉर्स, ठीक है। तो ये जो कटोरा हॉर्स है इसके बारे में यहाँ पे बात हुई। फिर बोलते हैं इन गोलकोंडा फोर्ट देयर आर 3 हॉर्स, कितने हॉर्स है, कितने वाटर टैंक, कितने लेक है बेटा, 3। और बावड़ी कितनी है, 5 बावड़ीज है वहां पे, ठीक है, बावड़ी कितनी है, 5 बावड़ी है। इसके बाद में यहाँ पे बोल रहा है उसी बावड़ी से यहाँ पे, जो यहाँ पे आपको फाउंटेन दिख रहा है ना, इतना ब्यूटीफुल सा फाउंटेन, उसी बावड़ी से यहाँ पे फाउंटेन में बेटा पानी ऐसे निकलता था, ठीक है, झरने बह रहे हैं भाई, क्या हो रहा है, देख रहे हो कितना सुंदर सुंदर, यहाँ से ऐसे पानी आता था। और ये पानी कहाँ से आता था, यहाँ पे बोल रहा है कि फाउंटेन पता है कहाँ पे, रूफ के ऊपर, छत के ऊपर फाउंटेन है भाई। और ये फाउंटेन जो है इसके यहाँ पे हो सकता है कि सप्लाई किया जाता था, जो लार्ज टैंक है ना, वहां पे लार्ज टैंक से वाटर सप्लाई किया जाता था। और यहाँ पे बेटा जो फाउंटेन आपको दिख रहा है, इधर फाउंटेन से ऐसे पानी निकलता था, फव्वारे होते थे, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कैनॉन की, यहाँ पे कैनॉन है, ये क्या होता है बेटा, कैनॉन। कैनॉन क्या होता है, इसको गन भी बोलते हैं, ठीक है, कैनॉन को और क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कैनॉन को और गन भी बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से गन होती है बड़ी सी। तो यहाँ पे बोल रहा है इन गोलकोंडा फोर्ट देयर इज अ बिग कैनॉन यूज्ड बाय औरंगजेब। अब ये जो एक रूलर थे, है ना, इनका नाम है औरंगजेब। तो इन्होंने क्या किया था बेटा, गोलकोंडा फोर्ट जो है वहां पे बहुत बड़ी सी इस तरीके की कैनन आपको दिखेगी, और ये कैनन औरंगजेब ने यूज की थी। क्यों यूज की थी, एक बार उसको भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है सुल्तान्स जो थे, है ना, सुल्तान्स वर द रूलर्स ऑफ गोलकोंडा फोर्ट। तो उस टाइम पे सुल्तान जो थे, अभी हमने देखा था ना, सुल्तान क्या कर रहे थे बेटा, रूल कर रहे थे, कुतुबशाही रूलर्स थे, है ना। तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था, कुतुबशाही सुल्तान्स जो थे वो रूल कर रहे थे वहां पे। तो वही बोल रहा है कि सुल्तान्स उस टाइम पे रूलर्स थे, किसके बेटा जी, गोलकोंडा फोर्ट के। वहां पे औरंगजेब आ गए भैया अटैक करके, क्या किया इन्होंने, अटैक कर दिया, सीधे हमला, भागो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, औरंगजेब जो थे उन्होंने अटैक कर दिया था। अब अटैक कैसे किया, कैनन से, ये जो बड़ी सी तोप दिख रही है एकदम, है ना, इससे अटैक किया था गोलकोंडा फोर्ट के ऊपर। लेकिन दे कुड नॉट इवन एंटर द फोर्ट, लेकिन वो तो बेटा एंटर भी नहीं कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वो एंटर तक नहीं कर पाए। फिर क्या हुआ, अब ये अटैक्स क्यों होते थे बेटा, यहाँ पे बोल रहे हैं अटैक होते क्यों थे। तो यहाँ बता रहे हैं इन दोज डेज, उस टाइम पे एम्परर्स जो होते थे, किंग्स जो होते थे, वो ट्राई करते थे अपना छोटा छोटा किंगडम बनाने का, ठीक है। मान लो कि आपका कोई भी एरिया है, ठीक है, उन्होंने बोला चलो मेरा यहाँ पे ये एरिया हो गया, यहाँ पे इतना एरिया हो गया, यहाँ पे इतना एरिया हो गया। अब उन्होंने बोले इतना एरिया क्यों छोड़ना है भाई, इसको भी हम अपने अंडर में हथिया लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या करते थे, अटैक करते थे और अपना छोटा छोटा राज्य ऐसे बसा लेते थे, मतलब उसको अटैक करके वहां पे अपना राज्य बना लेते थे, है ना, वहां पे बसा लेते थे अपने आप का छोटा छोटा स्मॉलर किंगडम्स, ठीक है। तो एम्परर्स और किंग्स जो थे, दे यूज्ड टू मेक स्मॉलर किंगडम अ पार्ट ऑफ देयर किंगडम, ठीक है, खुद के राज्य का हिस्सा बनाते थे। छोटा छोटा आसपास से वो क्या करेंगे बेटा, जितने भी गांव हैं उस पे हमला कर करके वहां के जो राजा लोग थे उनको हरा देंगे, और फिर बाद में वो अपने किंगडम के अंडर में ले लेते थे उसको, ठीक है। तो ये कैसे कैसे किया जाता था, सिर्फ यहाँ पे लड़ाई करके ही हो सकता था कि नहीं बेटा, बहुत सारे अलग अलग जरिया था।
जैसे फ्रेंडशिप कर लिया, ठीक है, मान लो तुम और मैं दोस्त हैं, हम लोग आपस में ट्रेड कर लेंगे, कुछ भी चीजें आपस में भेज दिया करेंगे, है ना, तो हंसी खुशी से हम फ्रेंडशिप से ये एरिया मैंने अपने अंडर में ले लिया, क्योंकि भैया देखो अगर जंग हुई तो आपको पता है एक जो बड़ा रूलर है ना, उसके पास कितने सारे सैनिक होंगे, अगर जंग हुई तो जो छोटा रूलर है जिसके पास कम सैनिक है उसको वो क्या करेगा बेटा, हरा देगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उसको तो हारना ही है ना, जो छोटा रूलर है, तो उसने क्या बोला, भाई मैं अभी रूल कर लेता हूँ, अगर मेरी जान चले जाती है, मुझे कुछ हो जाता है तो आप रूल कर लेना मेरी जगह पे, ठीक है, तब तक आपका जैसे भी आप जो भी बोलोगे कि टैक्स इतना लेना है या ये चीज को इतना पे करना है, वो मैं हमेशा करते रहूंगा, ठीक है, जब तक मैं जिंदा हूं। इस तरीके से वहां पे फ्रेंडशिप के थ्रू जो भी किंगडम्स थे वो चल रहे थे, या फिर फ्लैटरी, है ना, ऐसे ऐसे बुझा के, है ना, मान लो कि आपने फ्लैटरी कर दी कि अरे अरे आप तो है ना बहुत मस्का मारना, है ना, जो हम मस्का मारते हैं ना वैसे कि, है ना, आपका तो बहुत बड़ा किंगडम है, अरे वाह ऐसे करके, और फिर बाद में उसको एकदम ऐसे लगता था कि अच्छा ये तो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, इसको मैं दे देता हूँ अपना किंगडम, ये देख लेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, वो अपना किंगडम किसी और के नाम पे कर देंगे, क्योंकि वो क्या है बेटा, उनसे बहुत फ्लैटर कर दिया उनको उन्होंने एकदम, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने बोला अरे भाई मैं तो है ना, बहुत बार ये भी होता था कि मान लो कि मेरे पास में 4 किंगडम है ना, मेरे पास 4 किंगडम है, और मैं बहुत ही ज्यादा एकदम ऐसे हो गई कि वाओ, मान लो कि पूजा मैम है, तो मैंने बोली पूजा मैम यार आप तो बहुत अच्छे से संभाल रहे हो, 4 किंगडम है मेरे पास, तो एक काम करते मैं एक किंगडम आपके नाम पे कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किसी वजह से उनसे बहुत एकदम अप्रिशिएट कर रही हूँ, है ना, उनको अप्रिशिएट कर रही हूँ, उनसे प्रभावित हो गई, और यहाँ पे अब मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे मेरे 4 किंगडम में से 1 किंगडम मैंने उठा के उनको दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से फ्लैटरी के थ्रू भी जाता था। और मैरिज, अगर किसी 2 लोगों में शादी हो जाती थी तो वो बोल देते थे कि शादी में क्या चाहिए, दहेज मांगते थे, डाउरी होती थी, बहुत सारा पैसा गहना, है ना, जेम्स जो होते थे, ज्वेलरीज जो होती थी वो सब जाती थी, इसके साथ साथ वो बोलते थे कि भैया इतना एरिया हमें चाहिए, ठीक है। तो वहां पे वो किंगडम भी क्या कर देते थे, किंगडम भी उनको दे देते थे, ठीक है। तो इस तरीके से मैरिज में भी जब हमारे 2 फैमिलीज जो होती थी जब वो मिलती थी, तो उनके फ्रेंडशिप में, फ्लैटरी में, या फिर मैरिज के थ्रू वहां पे क्या हो रहा है बेटा, जो भी हमारी स्मॉल किंगडम्स हैं वो किसी और के नाम पे हो गए, ठीक है। और अगर इसमें से कुछ भी काम नहीं किया तो बेटा अटैक, है ना। और अगर मान लो जैसे फ्रेंडशिप है यार, तो दोनों एक दूसरे को जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे अटैक कब करेंगे, जब यहाँ पे आप मेरे दुश्मन हो, तो क्या मैं आपके यहाँ पे शादी करूंगी, नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे अटैक करेंगे, अटैक करके उसको कब्जा कर लेंगे, है ना, उस पे किंगडम पे अपना हक जमा लेंगे। तो यहाँ पे ये सारे रीजन है कि अटैक किए जाते थे और किस तरीके से उस चीज को हथिया लिया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है सिक्योरिटी का पर्पस, है ना। तो यहाँ पे गोलकोंडा फोर्ट जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है इतना सुंदर सा गोलकोंडा फोर्ट, उधर एक लॉन्ग डीप डिच है वॉल की साइड में, ठीक है। यहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ पे ये जो वॉल है ना, इसके यहाँ से एक लॉन्ग डीप ऐसे डिच है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे बोल रहे देयर आर मेनी सोल्जर्स, है ना, 87 बैस्टियंस है, अभी हमने देखा था बैस्टियंस क्या होते हैं, कर्व्ड स्ट्रक्चर, तो 87 बैस्टियंस है बेटा। तो वहां पे क्या है, बहुत सारे सोल्जर्स भी होंगे, है ना, बहुत सारे सोल्जर्स भी हैं, बहुत सारे सोल्जर्स हैं। तो यहाँ पे उन्होंने फाइट किया तब औरंगजेब के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था, ठीक है। और इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर औरंगजेब आर्मी टू गेट इनटू द फोर्ट, उसकी आर्मी के लिए बहुत ही ज्यादा क्या हो गया था बेटा, बहुत ही ज्यादा कठिन हो गया था, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था, है ना, उसके फोर्ट में घुसना, गोलकोंडा फोर्ट के अंदर जो सुल्तान थे उनके फोर्ट के अंदर घुसना बहुत ही ज्यादा। इसीलिए उन्होंने पता है क्या 8 महीने के लिए, ओ माय गॉड 8 मंथ्स, देख रहे हो इतना सारा टाइम उसने लगाया ताकि वो इस पे कब्जा जमा सके, है ना। इस पे कब्जा जमाने के लिए उसने 8 मंथ्स कैंप लगाया है बेटा फोर्ट के बाहर, आउटसाइड द फोर्ट उसने पूरा का पूरा एक कैंप लगा लिया। अभी कैंप कैसा होता था एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे उसने जो कैंप जैसे लगाया था ना, इस तरीके की एरिया बनवाया था, उसको हम बोलते हैं मेहराब। ये जो ऐसे आर्क जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये आर्क वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं मेहराब। और यहाँ पे उसके सोल्जर्स जो थे ये रहते थे, ठीक है। यहाँ पे सोल्जर्स जो थे वो रहते थे, ठीक है। यहाँ पे कौन रहता था बेटा, सोल्जर्स रहते थे। इस प्लेस को क्या बोलते हैं, मेहराब बोलते हैं, ठीक है। ये जो आर्क वाला है। अब यहाँ पे आपके पास एक बहुत ही प्यारा सा मैप है ऑफ द गोलकोंडा फोर्ट, ठीक है। तो ये गोलकोंडा फोर्ट का मैप है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फोर्ट,
तो ये जो गोलकुंडा फोर्ट है ना उसका मैप है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप जब वहां पे जाओगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हो बामनी गेट, फतेह गेट, है ना, बंजारा गेट, यहाँ पे मकाई गेट, ऐसे आपने अभी देखा था ना कितने बहुत सारे गेट्स थे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, हमने पढ़ा था ना 9 गेट्स थे अलग अलग नाम के। तो ये सारे वहां पे गेट्स हैं, यानी इनको क्या बोला जाता है, दरवाजा बोला जाता है। ठीक है, ये जो गेट्स हैं इन्हें क्या बोला जाता है बेटा, दरवाजा बोला जाता है। ठीक है, ये जो गेट हैं इन्हीं को तो हम क्या बोल रहे थे, इन्हीं गेट्स को हम बोल रहे थे बेटा दरवाजा। पढ़ा था ना हमने 9 दरवाजा है वहां पे। ठीक है, ये जो हमने 9 दरवाजा पढ़े थे यही है वो गेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही सुंदर सा मैप दिख जाएगा। तो ये था हमारा गोलकुंडा फोर्ट के बारे में एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर। और यहाँ पे जो वॉल्स हैं उनको देखते ही आप समझ जाएंगे। अब अगर आपको कोई भी सिमिलर ऐसी अगर आप जगह पे हिस्टोरिकल प्लेस पे घूमने गए और वहां पे बड़े बड़े थिक वॉल्स हुए तो क्या आप समझ नहीं जाएंगे कि वहां पे भी किसी ने अटैक करने की कोशिश की होगी। इसीलिए वहां पे एक किंगडम हुआ करता था जहां पे राजा जो थे वहां के, जो भी किंग्स थे वहां के, जो भी रूलर्स थे वहां के, उन्होंने अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए वो थिक वॉल्स बनवा ली हैं। ठीक है, और वहां पे आप सब कुछ जो भी स्ट्रक्चर्स है उनको देख के समझ जाओगे कि वो एक फोर्ट है। ठीक है, और फोर्ट के अंदर क्या क्या होता है वो तो अब आपको पता ही चल चुका है। तो ऐसे ही जो वॉल्स होती है बेटा वो बहुत सारी कहानियां बताती हैं। उसका जो स्ट्रक्चर होता है वॉल्स का, है ना, जो वॉल्स का कितने वॉल्स हैं वहां पे, कितने दरवाजे हैं, कितने गेट है, ये सब किससे बनते हैं, है ना, वॉल से ही तो बनते हैं, है ना, दीवारों से ही तो बनते हैं, गेट बनते हैं, है ना, ये सब किससे बनते हैं, दरवाजे होते हैं ना, उस दरवाजा हो गया, गेट हो गया, एक ही बात है। जैसे विंडोज हो गए बड़े बड़े, यहाँ पे गेट हो गए, बड़े बड़े विंडोज हो गए, वेंटिलेटर्स हो गए, बैस्टियंस हो गए, है ना, तो और फिर यहाँ पे फील्ड्स हो गए, फैक्ट्रीज हो गई, उसके अंदर और क्या क्या हमने देखा था, गार्डन्स देखे थे, और भी छोटे छोटे फोर्ट्स वहां पे अंदर ही अंदर होंगे, है ना। तो यहाँ पे हमने इतनी सारी चीजें जो देखी थी बेटा, तो ये सब किसके बारे में, ये सब एक गोलकुंडा फोर्ट के बारे में। और ये सब किससे बना है बेटा, ये सब दीवारों से ही तो बना है। तो यहाँ पे इसीलिए बोल रहे हैं वॉल्स टेल स्टोरीज, यानी जो वॉल्स होती हैं, यानी हमारी वॉल्स कौन सी हो गई बेटा, वॉल्स हो गई हमारी दीवारें। ये दीवारें कुछ कहानियां कहती हैं। और ये कहानियां कैसे कहती हैं, यहाँ पे आप जो अलग से थिक वॉल्स हैं उनको देख के आप समझ जाएंगे, बैस्टियंस को देख के समझ जाएंगे कि उस फोर्ट की कहानी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है आपका ये चैप्टर एंड। फटाफट से देख लेते हैं आपका अब होमवर्क क्या है। इस होमवर्क को हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, और मैं देखने वाली हूँ वापस से कि किस किसने सही आंसर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, वेयर इज गोलकुंडा फोर्ट लोकेटेड। अब मैंने इसी रीजन से आपको ये नहीं बताया था कि हैदराबाद कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि हैदराबाद कहाँ पे है। दिस इज योर होमवर्क, आपको जाना है, ढूंढना है ना, और फिर बाद में आंसर करना है कि ये गोलकुंडा फोर्ट कहाँ पे बेटा, हैदराबाद में। ये तो हमने देख लिया था, गोलकुंडा फोर्ट इज इन हैदराबाद। अब ये हैदराबाद कहाँ पे, पंजाब में है, तेलंगाना में है, केरला में है, या गोवा में है। तो यहाँ पे व्हाट वुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू एवरीवन। आपको 2 काम दे दिए गए हैं बेटा जी, होमवर्क करना है एक तो, है ना, क्या क्या काम दे दिया है, एक तो होमवर्क आपको करना है, और दूसरा आपका काम क्या है बेटा, डीएचए भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, एज ऑलवेज। अब आप बोलेंगे मैम डीएचए ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत ही क्वेश्चन है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 काम कौन कौन से हो गए बेटा, होमवर्क और डीएचए। अपना ख्याल रखिएगा, हम मिलेंगे जल्दी ही अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल हियर, बाय बाय, कीप लर्निंग।